हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 10th क्लास की मैथ्स की पहली प्रश्नावली जो वास्तविक संख्या है उसके बारे में। पुरानी किताब में ये 1.2 है और नई किताब के अंदर 1.1 है, क्योंकि पुरानी किताब में जो 1.1 थी वो हटा दी गई है। हम मैथ्स को इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा और क्वेश्चन को समझते हुए करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर आपके दिमाग में घूमने लग जाएगा और बिल्कुल एकदम आसान तरीके से करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ शब्द आया अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जो कि क्या हो, जिसका गुणनखंड या तो एक हो या वो संख्या खुद हो। समझिएगा इस चीज को कि ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या होती है जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? सिर्फ दो। कौन कौन? एक तो एक होता है, एक वो खुद संख्या होती है। बस इतना ध्यान रखना है। तो चलिए ऐसे संख्याएं लिखते हैं। कुछ संख्याएं जैसे 2। आप जानते हैं एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी में इसका भाग चला जाता है, ठीक है। लेकिन 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ध्यान रखना। क्योंकि 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है और 1 का जाता है, मतलब खुद का जाता है और 1 का जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या। दूसरी अभाज्य संख्या होती है अपने 3। 4 नहीं होगी, क्योंकि 4 में 2 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, खुद 4 का भी जाता है। 3 गुणनखंड हो गए उसके। जिसके 3 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य नहीं होगी, वो भाज्य संख्या होगी। तो 3 के बाद कौन आएगा? 5 आएगा। फिर 6 नहीं आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। 9 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9 का देखो एक गुणनखंड है, ये एक 3 भी होता है और 9 भी होता है। 3 गुणनखंड हो गए, इसलिए 9 नहीं हो सकता, ठीक है। फिर कौन आता है? 11। फिर कौन आएगा? 12 नहीं, फिर आएगा 13। फिर अपने आएगा सीधा 17, फिर 19, ठीक है, और फिर आएगा 23। ये इतने आपको ध्यान रखने हैं। ये कॉमनली इनसे ही क्वेश्चन बनता है, इन्हीं के गुणनखंड अपने ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया 140। तो पहले थोड़ा सा हल्का से इसका नियम देख लीजिए कि आप देखते ही क्वेश्चन को कैसे पता करेंगे कि किसका भाग जा रहा है इसमें। तो देखिए 2 की भाजकता का नियम ये होता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उनमें हमेशा आप 2 का भाग देंगे। और पहला नियम ध्यान रखिएगा, जब तक 2 का भाग जा रहा है तब तक 3 का नहीं देंगे, 3 का जा रहा है तब तक 5 का नहीं देंगे फिर। और भाग हमेशा इन्हीं का लगाना है। इनके अलावा बीच में जो आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया, 9 आया, इनका भाग कभी नहीं देना अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है ना। क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड ही निकालने, मतलब इन्हीं का गुणनखंड होना चाहिए जो ये नंबर दिए हुए इनके, ठीक है। तो 2 की भाजकता का नियम हो गया 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। जिसके लास्ट में ये नंबर मिले 2 का भाग 100% जाएगा। 3 की भाजकता का नियम देखिए, 3 का भाग देखिए सभी संख्याओं का जो है, आपको सभी संख्याएं जो है आपके, उनको आप करोगे प्लस। फिर अगर उनको प्लस करने पे अगर 2 का भाग जा रहा है, सॉरी 3 का भाग जा रहा है, ठीक है ना, क्या सभी संख्याओं का कर दीजिए योग। फिर अगर 3 के पहाड़े वाला नंबर बन रहा है, मतलब 3 के पहाड़े में वो आ रहा है, तो 3 का भाग जाएगा। क्वेश्चन में और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। और 5 का देख लीजिए लास्ट। 5 का होता है 0 और 5, जिसके लास्ट में 0 हो या क्या हो, अपने 5 हो। तो आप जानते हो 0 होगा तो हम 2 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो लास्ट में 5 हो तो हम लगाएंगे 5 का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन पहला, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए पहला सवाल दे रखा है कि अपने को अभाज्य गुणनखंड निकालने 140 के, ठीक है। तो ऐसे आप सबसे पहले ऐसे, ये जो प्रोसेस है ये अपने आप नोटबुक में दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड की कॉपी में भी लिख सकते हैं और जो स्कूल नोटबुक होती है उसमें भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। 140 लिखा हमने। अब लास्ट में देखिए कौन है, आपने कहा 0 है, तो 0 होता है 2 का भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, दीजिए 2 का भाग। 2 का गया इसमें कितनी बार? 7 दूनी 14, 7 बार 0। अब 2 का जा रहा है, क्या जा रहा है, जब तक 2 का जाएगा तब तक 2 का भाग देते रहिएगा। तो ये गया 2 का, कितनी बार गया? आपने कहा ये जाएगा 35 बार, ठीक है। अब देते हैं, हमने कहा अब तो जा रहा है, पीछे 5 है, तो 2 के बाद कौन आता है? 3 आता है। क्या 3 का जा रहा है? आपने कहा इन दोनों को जोड़ लो। 3 की भाजकता नियम क्या है कि सभी अंकों का योग, या सभी संख्याएं जो ये है अंक है, यहाँ अंक लिख देते हैं ना, अंक, सभी अंकों का योग। चलिए अंक क्या है? 3 + 5 कितने हो गए? 8। क्या ये 8 3 के पहाड़े में आता है? हमने कहा नहीं आता, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो किसका दें? हम देंगे, ये बताया क्यों, हमें पता कि 3 का नहीं जा रहा है, लेकिन मैंने नियम बता दिया ताकि आप आगे बड़े अंक आए तो भी ध्यान रखें, ठीक है। अब हम देंगे इसमें 5 का,
ठीक है, 5 का जा रहा है, 7 बार गया और ये 7, ठीक है, 7 में एक बार ही जाता है, 7 का 7 ही का जाएगा, ठीक है। तो ये गुणनखंड मिले, क्या मिले हमें, देखो 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इसको अधिकतम घात आप घात के रूप में लिखेंगे तो 2 2 बार आए तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। जो एक बार होता है उसके ऊपर एक घात लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया आपने, ठीक है, 140। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, 156। दूसरा क्या है, 156। चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। हमने कहा लीजिए 156 लिख दिया, किसका भाग जा रहा है, हमने कहा पीछे 6 है, इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है, दीजिए 2 का भाग, 2 का भाग दीजिए। इसमें गया 7 दूनी 14, 14 हुआ तो ये 15 है, तो एक यहाँ आ गया। अब ये बन गया 16, 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, ठीक है। अब फिर से किसका जाएगा, हमने कहा फिर से 2 का जा रहा है इसमें, चलिए 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग दिया। इसमें गया आपने 3 दूनी 6, एक हासिल गई और यहाँ आ गया 18, 9 दूनी 18। अब किसका जाएगा, हमने कहा अब 2 का नहीं जा रहा, पीछे 9 है, तो इसमें क्या 3 का भाग जाएगा, हमने कहा 3 का भाग देखते हैं। 3 और 9 कितने होते हैं, 9 और 3 12, इसका मतलब 3 का भाग जा रहा है, ठीक है। 3 का भाग दीजिए, एक बार गया इसमें और इसमें कितनी बार गया, 3 बार गया, 13 आ गया। और 13 में कितनी बार जा रहा है, आपने कहा 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाता है, क्योंकि हमने अभी बात की 13 खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये हो गई 13। तो 156 की अभाज्य संख्या कौन कौन सी हुई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। ये अपना आंसर हो गया, इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट अपने को जो दे रखा है वो, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, जिसमें आपको करना है 3825, ठीक है। तीन 3825 तीसरा क्वेश्चन है अपने। अब इसके गुणनखंड करते हैं, तो ये लिया 3825 लिख दिया। अब देखिए पहले ट्राई करते हैं कि 2 का तो नहीं जा रहा है, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो क्या 3 का जाएगा, तो इनका अंकों का योग करते हैं। आपने कहा 3 और 8 होते हैं 11, 11 और 2 हो गए अपने 13, 13 और 5 हो गए 18, तो 18 हो गया। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है, हमने कहा हाँ आता है, ठीक है ना। तो अगर 18 3 के पहाड़े में आता, अगर आपको संख्या बड़ी मिल जाए तो इन दोनों का भी जोड़ कर लीजिए, 8 और 1 9 होता है, 9 भी 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो इसमें 3 का भाग अपने पूरा चला जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, देखिए 3 एकम 3, और फिर इसमें 8 में कितनी बार, 3 दूनी 6, यहाँ से 2 आ गए तो 22 बन गए, और 7 तिये 21, और यहाँ से 1 चला गया 15, ठीक है ना। तो ये कितनी बार हो गया अपने, ये हो गया 5 तिये 15, ठीक है, ये चला गया। अब फिर से देखिए, क्योंकि 3, अब देखिए एक बार जब आप 3 का दे चुके हैं, इसका मतलब 2 का नहीं जा रहा था, आगे भी कभी नहीं जाएगा, ठीक है। अब फिर से 3 का जा रहा है क्या, अगर 3 का नहीं जा रहा है तो हम आगे जाएंगे 5 पे, ठीक है। तो हमने कहा 3 का देखिए इसमें चला जाएगा पूरा, इन सभी के अंकों का योग जो बन रहा है उसमें 3 का भाग जा रहा है, तो आपने कहा 3 का भाग इसमें दिया, 3 चौक 12, ठीक है। और इसमें कितने गया, आपने कहा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये 5 तिये 15, ठीक है। अब देखिए क्या 3 का भाग जा रहा है, तो हमने कहा 3 का भाग देने के लिए देखते हैं कि 3 एकम, इन सभी को जोड़ लें, 6 और 11 नहीं जा रहा है, तो हम देंगे इसमें अब 5 का, तो 5 का तो जा रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 का इसमें कितनी बार गया, आपने कहा 5 का जाएगा 8 पंजे 40, यहाँ 2 हो जाएगा 25 बन जाएगा, और 25, ठीक है, 85 बार। फिर से अपने 5 का जा रहा है, तो 5 का कितनी बार जाएगा, आपने कहा 5 का दे देते हैं, 5 एकम 5 और 7 पंजे 35। अब 17, आप जानते हैं 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में भाग किसका जाएगा, 17 का ही जाएगा एक बार, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, आप गुणनखंड लिखोगे इसके 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब इसको हम जो जितनी बार आया उसकी घात लिख देंगे, 3 आया 2 बार, और 5 आया अपने 2 बार, और आ गया 17, तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपने कि 5005, ठीक है ना, चौथा क्वेश्चन है अपनी बुक में 5005। अब इसके गुणनखंड निकालते हैं, लिख दिया 5005। अब भाग दीजिए, पहले देखिए किसका चला जाएगा, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का देखिए 10 हो रहा है नहीं जा रहा है, तो 5 का ही जाएगा,
5 का दिया हमने इसमें, 5 का दिया तो एक बार गया 0 0 1, ठीक है। अब 5 का वापस नहीं जा रहा है और 7 पे आते हैं, तो देखिए 7 एकम 7, फिर यहाँ 3 बचेगा 30, तो 7 चौक 28, 7 का चला जाएगा, चलिए 7 का देते हैं, 7 एकम 7, ठीक है। अब इसमें क्योंकि 7 हुआ तो यहाँ 3 बच गया, तो ये बन गया 30, 30 में आपने कहा 7 का जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है 28, और यहाँ बच गया 2 क्योंकि 30 था, 21, 7 ये 21। अब इसमें किसका जाएगा, आपने कहा इसमें अब 7 का तो नहीं जा रहा भाई, तो 7 का नहीं जा रहा, तो इसके आगे वाला नंबर अभाज्य संख्या कौन सी है, हमने कहा 11, तो 11 का देखिए 11 एकम 11, यहाँ से 3 बचेगा 33 पूरा चला जाएगा, तो हमने दे दिया इसमें 11 का। तो 11 का कितनी बार गया, आपने कहा 11 का एक बार, और यहाँ 3 बचेगा और 11 3 33, अब बच गया 13, 13 में जाएगा एक बार। तो इसके गुणनखंड लिख देते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है, क्योंकि सभी एक बार आए हैं तो यही अपना उत्तर है, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, पहले का ये लास्ट है, ध्यान रखिएगा। जो अपने को संख्या क्या दे रखी थी 7429, ये है अपने पास। अब इसके गुणनखंड निकालते हैं 7429, ठीक है। अब इसमें देखिए ये थोड़ा नंबर ऐसा है कि 2 का नहीं जा रहा है, 3 का एक बार जोड़ करके देखेंगे, 7 4 11 2 13 19, मतलब बन रहा है 13, और ये हो गया 22 में नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर 7 का अगर देखें तो ये चला गया, ये चला गया, इसमें नहीं जाएगा, पीछे शेषफल बच जाएगा, 7 का नहीं जाएगा। फिर 11 का देखिए, 11 का नहीं जाएगा, इसमें सीधा भाग जाएगा अपने 17 का, ठीक है। अब 17 का भाग जाएगा, ये कुछ प्रैक्टिस से आपको पता लगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 17 का कंप्लीटली इसमें चला जाएगा, 13 का भाग नहीं जा रहा है। तो 17 का कितनी बार गया, तो इसमें 17 चौकी 68 4 बार, फिर जाएगा अपने 3 बार, और फिर जाएगा अपने पूरा 7 बार, ठीक है। अब इसमें हम देंगे 17, देखिए या तो 17 का जा सकता है या इससे बड़ी संख्या का जा सकता है, तो अब भाग जाएगा अपने 19, और 19 का भाग इसमें चला जाएगा 23 बार, और 23 में आप जानते हैं किसका भाग जाएगा, 23 का ही जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए अपने 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है ना, ये इसके गुणनखंड हो गए। ये पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, बेहतरीन ढंग से मिलेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब इसमें बात समझने वाली ये है कि ये सारी अभाज्य संख्या है, मतलब ये जो संख्याएं थी ना, इनके गुणनखंड ये अभाज्य गुणनखंड मिल गए हमें क्या भाई 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाता है, 19 का ही जाता है, जैसे इसमें सिर्फ 5 7 का 7 में, 11 का 11 में, 13 का 13 में, और कोई गुणनखंड इनके है नहीं, जबकि इसके गुणनखंड ये हैं, लेकिन इनके कोई गुणनखंड नहीं है, इनको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है पहला क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।